गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम अपने सीबीएसई के पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यांश पर चर्चा कर रहे थे। हमारा पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड में पाठ 15 नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ पर चर्चा चल रही थी। पिछले दिनों हम लोगों ने अरुण कमल जी की रचना नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ पर चर्चा प्रारंभ कर दिए गए थे, जिसमें हमने अरुण कमल जी के जीवन परिचय और पाठ की रूपरेखा पर चर्चा की थी। आइए हम चलते हैं अपने काव्यांश 1 में, जिसके कुछ शब्दार्थों को हमने पिछले दिनों सीख लिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने शब्दार्थों पर हमने चर्चा की। अब हम आगे चलते हैं काव्य की पंक्तियों के कुछ बचे हुए अन्य शब्दांश कठिन शब्दार्थों पर। कठिन शब्दार्थों के बाद हम काव्य की व्याख्या पर चर्चा करेंगे, भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं काव्यांश 1 के कुछ बचे हुए कठिन शब्दार्थ पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। काव्यांश 1 में अरुण कमल जी ने बताया, नए इलाके में बसते इलाकों में, नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ वही पुराना ताकता हूँ वही पुराना पीपल के वृक्ष को, खोजता हूँ ढहा हुआ घर जिससे आगे जाकर मैं अपने घर के लिए मुड़ा करता था, जिस चिन्ह को मैंने महसूस किया था। मुड़ना था मुझे फिर 2 मकान बाद, रंग वाले लोहे के फाटक का, रंग वाले रंग किया हुआ फाटक, दरवाजा के बारे में चर्चा करते हैं। घर था एक मंजिला, घर था एक मंजिला, एक मंजिला माने एक कह सकते हैं कि सामान्य भूमि तल पर बना हुआ कमरा। आगे फिर कहते हैं कि पीछे चल देता हूं 2 घर आगे, ठकमकाता मीन्स डगमगाता,
डगमगाता हुआ मैं अपने घर को पहुंचता हूं। शब्दार्थ को राइट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं काव्यांश 1 में और इसके भावार्थ पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ को राइट करिए जल्दी। चलिए आते हैं हम शब्दार्थ 1 के फिर पहले काव्यांश के भावार्थ अथवा व्याख्या की ओर, जिसमें अरुण कमल जी ने समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के बारे में चर्चा की है। अरुण कमल जी ने बताया कि आज समाज में, प्रकृति में, जीवन के प्रत्येक परिवेश में बड़ी ही तीव्र गति से प्राकृतिक एवं औद्योगिक परिवर्तन हुए हैं। मैं अपने जीवन में कभी कभी वह सोचता हूँ, वह स्थान जो मेरे घर जाने वाले मार्ग में पड़ता था, जो कभी मेरे लिए एक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित हुआ करता था, जो कभी मेरे लिए दिशा निर्देश करते हुए मुझे अपने घर जाने के मार्ग को बताया करते थे, जिसके प्रति मेरे जीवन में कभी कभी कई आश्चर्यचकित घटनाएं भी हुई, जिसमें मैं कभी कभी पुराने खंडहर अर्थात गिरे हुए घर को भूलकर आगे बढ़ जाता था। कभी बिना रंगे हुए किसी घर के मकान के गेट से बाएं घूमने के प्रति मैं 2 घर कभी आगे चल जाता था, कभी एक घर पहले से ही मैं अपने घर के लिए गली में मुड़ जाया करता था। इस प्रकार बार बार अनुभव करने के बाद मुझे वह पीपल का वृक्ष, मुझे वह गिरा हुआ ढहा हुआ मकान मेरे लिए दिशा निर्देश के रूप में बन गए थे, जिसे मैं संध्या के समय, रात्रि के समय अथवा अंधकार होने पर भी मैं अनुभव के द्वारा उसे प्राप्त कर लेता था और अपने स्थान पर पहुंच जाया करता था। किंतु वह सब कुछ आज परिवर्तन के कारण समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज न कहीं ढहा हुआ मकान है, आज न कहीं वह पीपल का वृक्ष है, न कोई खुली हुई वह भूमि जिसको आधार बनाकर मैं थोड़ा आगे बढ़कर अपने घर के लिए मुड़ता था, न वह है, न कहीं बिना पेंट किए हुए लोहे के फाटक वाला कोई एक मंजिला प्रथम भूमि पर बना हुआ कोई मकान ही है। आज परिवर्तन के आगोश में आकर के सब कुछ समाप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आज सामाजिक, आध्यात्मिक, औद्योगिक परिवर्तन ने समाज के पूरे रुख को ही बदल कर रख दिया है। वह पुरानी परिस्थितियां, पुराना परिवेश, पुरानी सभ्यता, पुराने संस्कार मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करने वाले वह सारे प्राचीन सभ्यताएं आज परिवर्तन के कारण से बदल गई हैं, नए रूप में प्रदर्शित हो रही हैं। तो आइए चलते हैं हम अरुण कमल जी के विचारों पर, जिन्होंने उन्होंने बताया कि आज परिवर्तन के कारण समाज में बहुत कुछ बदल चुका है। परिवर्तन ही एकमात्र प्रकृति का सत्य नियम है, जिसे न कोई रोक सकता है, न कोई उसके विपरीत जा सकता है। मेरे जीवन का वह क्षण जब मैं प्रकृति के बहुत से वस्तुओं को
आधार बनाकर अपने घर को जाने के लिए तैयार रहता था। घर पहुंचने से पहले गिरे हुए वह मकान, पीपल का वह वृक्ष मुझे दिशा निर्देशित करते थे, वह सब कुछ आज मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह आज परिवर्तन के कारण से समाप्त हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं काव्य की पहली पंक्ति में। आइए चलते हैं काव्यांश में। तो कहते हैं, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, मैं अक्सर धोखा खा जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने मेरे निशान, जिसको मैं अपना चिन्ह समझकर महसूस करता था, जिसको आधार बनाकर मैं चलता था। खोजता हूँ वही पुराना ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ वही पुराना मकान और ज़मीन का वही खाली टुकड़ा, वह खुला हुआ भूमि, खुली हुई स्थान जहाँ मेरा अनुभव था। मैं खुले हुई भूमि के आगे बढ़कर अपने घर के लिए बाएं घूमा करता था, मुड़ता था मुझे फिर दो मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का वह चिन्ह। जो घर एक मंजिला था और मैं हर बार भूलकर एक घर पीछे से ही अपने घर के लिए भूलवश दूसरी गली में चला जाया करता था। और मैं हर बार ऐसा करता था भूलवश। कभी अगर भूल न करता तो भूलवश मैं दो घर आगे डगमगाता हुआ पहुंच जाता हूँ। तो आइए काव्य की कुछ पंक्तियों पर ध्यान दें। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने परिवर्तन के बारे में बताया कि आज समाज में प्रत्येक गलियों, प्रत्येक नगरों, प्रत्येक शहरों, प्रत्येक देशों में बड़ी ही तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। नए नए मकान, नए नए बिल्डिंग, नए नए दुकानों आदि का बड़े तीव्र गति से समावेश हो रहा है, निर्माण कार्य चालू है। कवि कहता है कि मैं अनुभव करता हूँ कि मैं जब किसी नए बस्ती में पहुँचता हूँ तो मैं अपने घर वापस लौटने का मार्ग भूल जाता हूँ। उसका यह कारण है कि नित्य नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। जिस गली, जिस मोहल्ले और जिस नगर से होकर मैंने कुछ समय अपना जीवन व्यतीत किया था, वहाँ पुराना कुछ भी चिन्ह मुझे आज दिखाई नहीं दे रहा है। वह पुराना मेरे घर जाने का वह मार्ग का रास्ता, जब मैं कभी जाता था पीपल के वृक्ष, गिरे हुए ढहे हुए मकान, खुली हुई भूमि और वह लोहे के गेट से लगा हुआ एक मंजिला मकान, वह सब कुछ आज मुझे दिखाई नहीं देता है। आज परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण प्रतिपल कुछ ही समय में समाज की रूपरेखा
बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो पुराना घर, पीपल का वृक्ष मैं खोजता हूँ वो आज मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आज लोगों ने अपना मकान आदि बनवाने के लिए पीपल के वृक्ष, गिरे हुए मकान, खुली हुई भूमि, सब पर आज नए नए मकान बन गए हैं। नए नए बिल्डिंग, नए नए दुकानें, नई नई व्यापार करने के बाजार लग गए हैं। आज जब मैं अपने घर जाता था तो उस रास्ते में पड़ने वाला वह जो पीपल का वृक्ष था आज वहां पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोगों के द्वारा वह पीपल का वृक्ष आज काट दिया गया है। पीपल के वृक्ष से आगे जब मैं अपने घर की ओर जाता था तो पड़ने वाली खुली भूमि, जहां पर से आगे बढ़कर मैं 2 मकान के बाद अपने घर को घूमता था, मुड़ता था, वह भूमि आज बड़े इमारत के रूप में समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आज वहां पर बड़े बड़े मकान बन गए हैं। वह गिरा हुआ मकान आज नए इमारत के रूप में, ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। आज 2 मकान के बाद बिना रंग वाले दिखाई देने वाले लोहे का फाटक आज रंगीन और 2 मंजिले मकान के रूप में बदल चुका है। इस प्रकार मैं पुराने चिन्ह को खोकर अपने घर को जाने का मार्ग भूल जाता हूँ। कभी मैं भूलकर एक मकान पहले के गली में घूमकर दूसरी दिशा में चला जाता हूँ, तो कभी मैं 2 घर आगे जाकर अपने घर के रास्ते को भूल जाता हूँ। इस प्रकार आज परिवर्तन के कारण से प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहरों में प्रतिदिन प्रतिक्षण परिवर्तन होते जा रहे हैं। इस परिवर्तन में पुराने चिन्ह को खोजना, पुराने दृश्य को खोजना, पुराने अनुभव के आधार पर जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो गया है। तो आइए देखते हैं इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान। कवि कहते हैं आज परिवर्तन ने पूरे नगर, गांव, गलियों, शहरों आदि को पूर्ण रूप से बदलकर रख दिया है। आगे बताते हैं कि मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। आज मैं जब भी किसी नए बस्तियों में जाता हूं,
तो अक्सर रास्ता भूल जाता हूं, क्योंकि पुराने चिन्ह के रूप में दिखाई देने वाले वृक्ष आदि आज समाप्त हो चुके हैं। नित्य नए परिवर्तन के कारण नित्य नए परिवर्तन के कारण पुराने चिन्ह समाप्त हो चुके हैं। यहां तक कि आज मैं घर जाने के मार्ग पर चिन्ह के रूप में प्राप्त होने वाले जिस पीपल के वृक्ष के बाद ढहे हुए घर के बाद खुली हुई भूमि को खोजता हूं तो पाता हूं कि आज तीव्र परिवर्तन के कारण पीपल के वृक्ष को लोगों के द्वारा काटकर वहां मकानें बन गई हैं। ढहा हुआ मकान अब बिल्डिंग के रूप में
के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार कवि ने कहा कि वह पुराने चिन्ह आज सब कुछ समाप्त हो गए हैं, जिस कारण मैं उस चिन्ह के प्रतीक के भूल जाने के कारण, वो दिखाई न देने के कारण अक्सर अपने घर को जाते हुए रास्ते को मैं भटक जाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम बचे हुए इसे कुछ काव्य पंक्तियों पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।